हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंश। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है, सिंटेक्स आप बोलते हो, उसको हम लोगों ने कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ से आपका सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स को देख लेते हैं, उसके बाद डेटा टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वेरिएबल्स क्या होता है तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर आप अपनी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो। देखो, यहाँ पे मैंने इमेज के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो देखो, वेरिएबल जैसा कि मैंने आपको बोला एक कंटेनर है। तो ये जो 20 नाम से, सबसे पहले तो देखो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल आप किस तरह से डिफाइन करते हो सी में। तो देखो, यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है मैंने। तो वेरिएबल का जो सिंटैक्स होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो अगर आपको सी में वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आप किस तरह से करोगे। सबसे पहले क्या आएगा, आपका डेटा टाइप आएगा। तो डेटा टाइप हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका डेटा टाइप, उसके बाद क्या आएगा, वेरिएबल का नाम। अब जो वेरिएबल का नाम है उसमें आपको कुछ लिमिटेशन नहीं है, आप उसका कुछ भी नाम लिख सकते हो, लेकिन उसमें कुछ रूल्स होते हैं, वो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो बेसिकली वेरिएबल का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हो, कोई भी एंटिटी हो गई, आपका आपका भी नाम हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और उसके बाद आप इज इक्वल टू के राइट साइड में जो भी आपकी वैल्यू होगी आप उसको असाइन कर दोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंटैक्स है आपके वेरिएबल को डिफाइन करने का सी लैंग्वेज में। इसी से आपको वेरिएबल अपना डिफाइन करना है। देखो, तो अब आपको कुछ नीचे आपको कुछ इसी तरह से वेरिएबल डिफाइन होता हुआ दिख रहा है। देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंट। इंट का मतलब, इंट एक टाइप ऑफ डेटा है, अभी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, मतलब वो आप सिंपल इतना सा समझो। तो इंट, उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, एज। तो जो एज है कीवर्ड, वो मेरा एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला, आप कुछ भी उसमें लिख सकते हो। तो एज नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है जो कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और इज इक्वल टू के राइट साइड में मैंने लिखा हुआ है 20। तो जो 20 है, अब क्या होगा, वो एज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो वेरिएबल क्या है, कंटेनर है जिसके अंदर आपकी वैल्यू स्टोर होगी। तो जो एज नाम का जो कंटेनर बन गया, उसके अंदर क्या स्टोर हो गया, 20, वैल्यू 20 स्टोर हो गई, ठीक है। तो अब देखो किस तरह से वो मेमोरी में स्टोर होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो मान लो ये आपका रैम है, जो भी आपका मेमोरी है वो, उसमें आपका किस तरह से ये जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया है वो स्टोर होगा। तो देखो, जो कंटेनर है, जो भी आपका नाम है, एज नाम से मैंने कंटेनर क्रिएट किया है वेरिएबल, उसका नाम है यहाँ पे एज। तो ये जाके कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, फिक्स्ड लोकेशन मिल गई उसको, ठीक है, एज नाम से। और उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर हो गई जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी 20, ठीक है। तो आपको समझ में आया, कुछ इस तरह से आप विजुअलाइज करोगे। तो मेमोरी में एज नाम से एक ब्लॉक मिल गया उसको, और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो गई, 20। तो कुछ इस तरह से आपको वेरिएबल्स का यूज करना है। अब एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे कि आपको वेरिएबल्स क्यों इतने ज्यादा यूज करने चाहिए, या फिर क्यों उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया, सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, और इज इक्वल टू के राइट साइड में आपको जो भी वैल्यू उसमें स्टोर करवाना है। तो ये था वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसा मैंने आपको बोला था, वेरिएबल्स के नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन उसमें कुछ नेमिंग के रूल्स है जो मैं आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो रूल्स किस तरह से है, देखो, सबसे पहला क्या है, यूज लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, ठीक है। तो आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो देखो, वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन अल्फाबेट्स, जैसे कि कैपिटल ए टू जेड हो गया, स्मॉल ए टू जेड हो गया, ये कुछ भी आ सकता है। उसके बाद नंबर्स भी आ सकते हैं 0 to 9। और अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मतलब ये जो आपकी बॉटम जो नीचे छोटी सी लाइन होती है, वो आपको अंडरस्कोर आप बोलते हो। तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें, ठीक है। ये पहला जो रूल था वो। उसके बाद क्या है, कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। अब देखो, आपका जो वेरिएबल का नाम होगा वो नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता। अ वेरिएबल नेम मस्ट कंटेन मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और अंडरस्कोर, नॉट विथ अ डिजिट। मतलब क्या, कि अगर मैं इस तरह से वेरिएबल का नाम दूं कि वन, और मेरा नाम वंश, तो इस तरह से इनवैलिड है, आप इस तरह से नहीं लिख सकते हो। आपको हमेशा या तो अंडरस्कोर आपसे बिगिन कर सकते हो, या फिर आप सिंपल से मेरा नाम, जैसे कि वंश,
तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे तो ये राइट वे है। आप स्टार्टिंग में डिजिट को नहीं लिख सकते, ये सेकंड रूल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नो स्पेसिस अलाउड। अब आप स्पेस बीच में ऐड नहीं कर सकते, ये क्रिटिकल रूल है। उसका मतलब क्या कि मैंने मान लो लिख दिया कि वेरिएबल का नाम लिख दिया मैंने, मेरा नाम, और उसके बाद मैंने सरनेम लिख दिया स्पेस करके, तो ये एक प्रॉपर या फिर वैलिड वेरिएबल का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में स्पेस आ गई। तो अगर आपको ऐसा लिखना है कि भाई मेरा नाम हो और मेरा सरनेम भी साथ में आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप बीच में अंडरस्कोर को ऐड कर सकते हो। तो क्या लिखोगे आप, वंश और अंडरस्कोर आपका, फिर आपका जो भी सरनेम है आप वो लिख सकते हो। तो ये एक वैलिड मेथड है वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने का, ठीक है। तो मैंने वही लिखा हुआ है, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेसिस, ठीक है। इफ नीडेड, अगर आपको लिखना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर बीच में यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे, और भी कई कुछ रूल्स है, मतलब वो इतने यूज नहीं होंगे, जितने भी यूज होने वाले हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डेटा टाइप्स। अब जो डेटा टाइप्स होंगे वो सी में किस तरह से होंगे, ब्रॉडली वो 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला हो गया आपका प्राइमरी, दूसरा डिराइव्ड, और उसके बाद यूजर डिफाइंड। तो बेसिकली आपको अभी के लिए प्राइमरी पे फोकस करना है। डिराइव्ड वाले जो भी डेटा टाइप्स आएंगे वो हम फर्दर देखेंगे इस प्लेलिस्ट में, और यूजर डिफाइंड उसके बाद आएंगे, ठीक है। तो अभी आपको प्राइमरी देखने हैं कौन से आपके मेन डेटा टाइप्स है, तो जो कि है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल। इससे भी ज्यादा डेटा टाइप्स आते हैं, लेकिन आपके जो इन जनरल डेली यूसेज में जो भी डेटा टाइप्स है वो ये सारे हैं, ठीक है। तो आपको इतने तो समझ में आने ही चाहिए। तो अभी के लिए हम लोग ये चारों को डीप में कवर कर लेते हैं। तो ये डेटा टाइप्स का एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है आपके बेसिक आइडिया के लिए। तो प्राइमरी, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। प्राइमरी पे अभी हम लोग फोकस कर लेते हैं, जिसमें होता है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, और भी कई सारे होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग इतने पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। और डिराइव्ड में क्या होता है, एरेज, पॉइंटर्स, फंक्शंस हो गया, वो सब भी आते हैं, वो हम लोग आगे इस सीरीज में देख रहे होंगे, ठीक है। तो प्राइमरी जो भी डेटा टाइप्स है उन्हें हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कि है इंट। इंट का फुल फॉर्म क्या है, इंटीजर। तो यूज टू स्टोर इंटीजर नंबर्स लाइक 10, -5, 200, जो भी आपके इंटीजर वैल्यूज है उसको आपको अगर स्टोर करवाना है तो आप इंटीजर टाइप का डेटा यूज करोगे, ठीक है। तो आपको अगर क्रिएट करना है कोई वेरिएबल, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, तो आप क्या लिखोगे, डेटा टाइप लिखोगे, तो इंटीजर टाइप का डेटा है मेरा। उसके बाद आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दो, मैंने ए दे दिया, और इज इक्वल टू राइट साइड में आप कोई भी इंटीजर की वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। तो ये है आपका प्रॉपर सिंटेक्स अगर आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या है, यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, लाइक अल्फाबेट हो गया, कोई डिजिट हो गया। अगर आप सिंगल कोट में लिखोगे कुछ इस तरह से कोई भी वैल्यू, तो वो क्या बन जाएगा, कैरेक्टर वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। सिंगल कोट्स में ये जो होता है वो सिंगल कोट्स होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरह से। तो कैरेक्टर क्या होता है, स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, लाइक जैसे मैंने एग्जांपल लिया है ए और 9, देखो यहाँ पे आपको सिंगल कोट्स दिख रहा है, एक ही कैरेक्टर आप स्टोर करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लोट। फ्लोट का मतलब, फ्लोट और डबल सिमिलर है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं। फ्लोट क्या है, यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट विथ सिंगल प्रिसीजन। सबसे पहले तो फ्लोट क्या करेगा, डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करवाएगा। अब मान लो अगर आपको पाई की वैल्यू स्टोर करवानी है जो कि 3.14 है, तो आप उसको इंटीजर में स्टोर नहीं करवा सकते हो। आपको क्या यूज करना पड़ेगा उसके लिए, फ्लोट टाइप का डेटा यूज करना होगा, फ्लोट डेटा टाइप। उसकी मदद से आप फ्लोटिंग वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक और उसमें क्या है कि विथ सिंगल प्रिसीजन, मतलब इसका कहने का मतलब कि आपका जो प्रिसीजन होगा, डेसिमल वैल्यूज होगी, वो बहुत लिमिटेड होती है। यहाँ पे कुछ रेंज होता है उसका, उतने में ही आप स्टोर करवा सकते हो। लेकिन मान लो अगर आपका कोई आंसर है या फिर आपको कुछ स्टोर करवाना है, जैसे 3.1425, जैसे कि मैं रैंडम वैल्यू लिख रहा हूं, कुछ भी मैक्सिमम आपकी 10-15 ज्यादा जा रही है, इस तरह से कोई वैल्यू है, आपको उसको स्टोर करवाना, तो आप क्या यूज करोगे, डबल। तो बेसिकली दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों आपका काम इसी में आएगा कि डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करवाने में, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें प्रिसीजन आपका हायर होता है। देखो यहाँ पे मैं लिखा हूं, हायर प्रिसीजन देन फ्लोट, मतलब आपकी जो डेसिमल वैल्यूज ज्यादा है उसको अगर आपको स्टोर करवाना है तो आप डबल डेटा टाइप यूज कर सकते हो, वरना अगर 3.14 जैसी वैल्यूज है तो आप फ्लोट को सिंपल से यूज कर सकते हो। बस तो यही डिफरेंस था। ये कुछ मेन प्राइमरी 4 टाइप के डेटा टाइप्स मैंने आपको बता दिए, और भी कई सारे डेटा टाइप्स हैं, मैं आपको किसी और वीडियो में उनको कवर कर लूंगा।
लेकिन ये जो आपको इंपॉर्टेंट जो आपको पता होने चाहिए वो सारे मैंने डेटा टाइप्स आपको बता दिए। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको वेरिएबल्स और डेटा टाइप समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग प्रिंट मतलब हमारा उसका देखेंगे कि कैसे आप प्रिंट करवाते हो, कैसे आप आउटपुट लेते हो, उसी में मैं आपको डेटा टाइप और वेरिएबल को क्रिएट करना प्रैक्टिकली VS कोड में समझा दूंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप एक लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और एक सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।